नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, आज एक बार फिर आपके बीच एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेकर के, गंभीर तो वैसे हमेशा ही होता है क्योंकि मुद्दा नरेंद्र मोदी से जुड़ा हो तो गंभीर ही होगा। चुनाव चल रहा है और इस 2024 के चुनाव में आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग बिल्कुल दुल्हन की तरह काम कर रहा है। दुल्हन मतलब नई नवेली दुल्हन जो शर्मा शर्मा के कुछ कहती है। 2 लेटर भेजा है इस चुनाव आयोगी दुल्हन ने, एक मोदी जी को यानी भारतीय जनता पार्टी को, नड्डा को, और एक कांग्रेस पार्टी को, खड़गे जी को, बैलेंस बनाने के लिए कि हम दोनों से कुछ कह रहे हैं। और मना किया है कि भाई आप धर्म का नाम मत लो, और उधर कांग्रेस को मना किया गया है, मतलब खड़गे साहब को, कि भैया आप अपने को रोको, अपने वालों को रोको कि वो सेना का नाम ना लें, अगर सीधे साधे शब्दों में कहा जाए तो। ये एक बैलेंसिंग लेटर है, कोई मतलब नहीं है इसका, और ना ही इसे कोई मानेगा। अब जब नरेंद्र मोदी ही नहीं मानेंगे तो दूसरे कोई क्या मानेगा, और किसी को चुनाव आयोग क्या बोलेगा। अब चुनाव आयोग, अगर नरेंद्र मोदी अपने कामों को गिनाकर वोट मांग रहे होते तो अब तक तो कार्रवाई हो चुकी होती कांग्रेस के लीडरों पर और कांग्रेस पार्टी पर। लेकिन नंगे होकर चुनाव में नरेंद्र मोदी भगवान के नाम पे वोट दे दो, राम के नाम पे वोट दे दो, इस तरह से मांगा जा रहा है वोट, इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। और यही नहीं, झूठ षड्यंत्र रचा जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। वो आएंगे तो ताला लगा देंगे, वो भी औरंगजेब के जमाने वाला। कांग्रेस आएगी, इंडी गठबंधन आएगी, ऐसा ही बोलते हैं मोदी जी। तो कांग्रेस आएगी तो मंदिर पे बुलडोजर चलवा देगी। खैर, ये तो पागलपन की सीमा है। अक्सर आदमी जब इस स्थिति में, मनस्थिति में पहुंच जाता है तो उसे यही कहा जाता है, कोई बात नहीं, वो नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं, और कह सकते हैं। अब नरेंद्र मोदी को मना कर नहीं सकता चुनाव आयोग, तो वही बस नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा करके उनको भी एक लेटर लिख दिया। वहां इशारे से दुल्हन कहती है ना, उसी तरह से इशारे से एक लेटर लिख दिया, यहां भी एक लेटर लिख दिया, देखिए भाई हम दोनों को कह रहे हैं। खैर छोड़ो, चुनाव आयोग तो अब चुनाव आयोग रहा नहीं, वो तो मोदी आयोग बन चुका है। कितने दिन रहेगा मोदी आयोग, ये देखने की बात है। सत्ता बदलती है, सरकार बदलती है, आयोग में जो बैठे हैं उनको भी पता चलेगा आगे चल करके। जितनी धांधली करवाना हो करवा ले। 1 करोड़ वोट नरेंद्र मोदी को थोक में चुनाव आयोग ने दे दिया, धांधली करके। आपने देखा होगा कि रातों रात आंकड़े बदल जा रहे हैं। ठीक है, दे दो, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी नहीं जीतेंगे। अब सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी क्यों नहीं जीतेंगे? क्योंकि सबसे बड़ी डील, अडानी से नरेंद्र मोदी की डील टूट चुकी है। मोदी और अडानी की डील टूट चुकी है। अब अडानी, चुनाव आयोग मोदी के हाथ में है, वो तो चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके जितना चाहे गोलमाल कर सकते हैं। लेकिन यहां अडानी के हाथ में हैकिंग डिपार्टमेंट था जो पैसे के बल पे चलता है। अब वो काम नहीं करेगा, यानी हैकिंग करवाना थोड़ा मुश्किल है। वोट ऐसे बढ़वा रहे हैं, ठीक है, इसे भी एक तरह की हैकिंग ही कहेंगे चुनाव आयोग द्वारा, लेकिन इस तरह का डेटा मैनिपुलेशन को हैकिंग ही कहा जाना चाहिए कि सुबह कुछ और डेटा रहता है, शाम को कुछ और रहता है, आज कुछ और रहता है, 10 दिन के बाद कुछ और रहता है। खैर, जब मोदी नंगे हो चुके हैं तो चुनाव आयोग तो नंगा होगा ही। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज आपको बतानी है कि अडानी और मोदी की डील टूट चुकी है। तो अब अडानी मोदी की कोई मदद नहीं करेंगे। अडानी अपने आप को बचाने के लिए मतलब चक्कर खा रहे हैं, घूम रहे हैं, मुझे बचा लो भाई। अब यूं कह सकते हैं कि अडानी अब सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है। जैसे सरकारी गवाह बना करके, एक सेट्टी था ना, उसको सरकारी गवाह बना करके फंसा दिए केजरीवाल को और अंदर डाल दिए, या और कई लोगों को अंदर डाल दिया, आप पार्टी के नेताओं को। उसी तरह से अडानी अब सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हैं कि भाई हमने कुछ नहीं किया, सारा काला धन ला करके नरेंद्र मोदी ने हमको दिया, हम क्या करें, हमको तो लगाना ही था, प्रधानमंत्री वो थे।
और जो भी किया, गोलमाल किया, जो भी किया, फॉल्स कंपनियां बनवाई, उनके जरिए भारत में विदेशों से ब्लैक मनी लेके आए, उसके जरिए खरीद करके हमको गिफ्ट किया। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े उद्योग, बड़ी बड़ी कंपनियां, एयरपोर्ट, पोर्ट, बिजली, पानी, कोयला, सीमेंट, सब कुछ वो सब नरेंद्र मोदी ने किया। मैं कुछ नहीं, मैं तो वही क्या बोलते हैं, केजरीवाल बता चुके हैं कि मैं तो 20% का स्टेक होल्डर हूं, माने कमीशन एजेंट हूं, मेरा कोई इसमें दोष नहीं है। अब अडानी अपना ये प्रस्ताव लेकर के घूम रहे हैं कि मुझे बचा लो, मैं तो 20% का एजेंट हूं, और मोदी से अपनी डील तोड़ चुके हैं। भाई तुम अपना देखो, हम अपना देखेंगे। हम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम अपने आप को बचाने की कोशिश करो, बचो या ना बचो वो तुम्हारी मर्जी, तुम देखो, अपना देखो, तुम अपना देखो, हम अपना देखेंगे। कहने का मतलब ये, नरेंद्र मोदी आज तक देश के जवानों को, देश के किसानों को, देश के आम आदमी को, देश के जवानों को अग्निवीर बनाया, देश के किसानों को ठेंगा दिखा दिया, उनकी जमीन छीनने की कोशिश की, 2-2 बार असफल हो गए, महंगाई से आम आदमी की कमर तोड़ दी, देश के जवानों का, मजदूरों की नौकरी छीन ली देने के बजाय। जो करना था किया नरेंद्र मोदी ने, किसी को नहीं छोड़ा धोखा देने से। आज अडानी से नरेंद्र मोदी खुद धोखा खा गए। अडानी जैसे भारत के लिए, भारत की आम जनता के लिए, पूरे देश के लिए नरेंद्र मोदी भस्मासुर बने हुए हैं कि पूरा देश उनको प्रधानमंत्री बनाया और अब वो अपना हाथ सबके सर पे रखकर सबको जला रहे हैं। ठीक उसी तरह से मोदी के लिए अडानी भस्मासुर बन गया है। अब वो भी हाथ लेकर घूम रहा है कि मोदी जी कहां मिलेंगे, हम उनके सर पे हाथ रखेंगे। ये स्थिति बन चुकी है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा कोई ना ही अनुमान है और ना ही कोई क्या कहते हैं कि भविष्यवाणी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो नरेंद्र मोदी ही कह रहे हैं। आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे मंच से आरोप लगाया कि अडानी और अंबानी चंपों में भर भर के पैसा कांग्रेस को दे रहे हैं, और अब कांग्रेस या कांग्रेस के शहजादे यानी राहुल गांधी अडानी अंबानी का नाम लेना बंद कर दिए हैं। खैर, इसमें भी नरेंद्र मोदी ने झूठ ही बोला, सच उसमें कुछ भी नहीं था। बस सच इतना ही था कि अडानी से डील टूट गई। उसका नाम नहीं लिया नरेंद्र मोदी ने कि भाई मेरी दोस्ती खत्म हो गई, मेरी डील टूट गई, इसके लिए मैं नाम ले रहा हूं। माने वहां भी पूरा का पूरा झूठ बोला, लेकिन उसके पीछे का सच यह था कि अडानी से मोदी की डील टूट गई। ठीक है, अब ये अलग बात है कि नरेंद्र मोदी खुद ट्रोल हो गए, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। लोग पूछने लगे, पूरा देश आगे आ गया कि भैया आप तो बोल रहे थे कि पूरा भ्रष्टाचार ही खत्म कर दिया है, काला धन ही नहीं बचा है, सब आपने अंदर कर दिया, तो ये अडानी अंबानी के पास कहां से काला धन बचा रहा? आपने ही दिया होगा तभी तो होगा, या आपने छोड़ा होगा तो कभी तभी तो होगा। और सबसे बड़ी बात कि ये बात तो बाद में आप मंच से करते, पहले ईडी, सीबीआई, आईटी सब भेज देते अडानी के यहां। खैर, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे नरेंद्र मोदी, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी औकात अडानी के सामने क्या है। मैं नहीं कह रहा हूं, वो भी नरेंद्र मोदी खुद ही कह चुके हैं मैं तो चौकीदार हूं। हालांकि देश के सामने बस इतना ही कह रहे थे कि मैं तो चौकीदार हूं, यह आधा सच था। पूरा सच यह है कि मैं तो अडानी का चौकीदार हूं। ये पूरा सच नहीं बोलते, अब सच ही नहीं बोलते तो पूरा सच या आधा सच कहां से बोलेंगे? फिलहाल तो अब चौकीदारी छूट गई है, चौकीदारी की नौकरी नरेंद्र मोदी की गई। अडानी अब इस काम में लगे हुए हैं कि नरेंद्र मोदी को कैसे राजनीति से बेदखल किया जाए, राजनीति से दूर किया जाए। अब अडानी इस काम में लग गए हैं कि कैसे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए अपनी जान बचाने के लिए। खैर, यह अलग बात है, ये अंदर की बात है, रहने दीजिए, ऊपर ऊपर की बात कर लेते हैं। तो जब अडानी और मोदी के बीच डील टूट गई, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने अडानी को फंसाने की कोशिश की, मतलब उनका अडानी और अंबानी का नाम लिया। इसके चक्कर में वो खुद ही फंस गए, खुद ही अपने आप को ही ट्रोल करवा लिया, यानी अपने आप को ही नंगा कर लिए। मोदी जी कहते हैं हम भ्रष्टाचार दूर करते हैं। अब नरेंद्र मोदी के अपने ही बयान से यह साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी कितना भ्रष्टाचार दूर करते हैं। तो इसी तरह से दोस्त, आज थोड़ी बातें नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं वो
आपको सुनाएं और उसका जवाब दें। अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा सुन करके, और आपको हंसी आएगी, आपको नरेंद्र मोदी को समझने में आसानी होगी। और यह अडानी और मोदी के बीच की डील जो टूटी है उसकी भी झलक आपको दिख जाएगी। मोदी जी कहते हैं भारत को जो स्पीड चाहिए, जो स्केल चाहिए, वो भाजपा ही दे सकती है। आप समझ रहे हैं ना? मतलब जो स्पीड चाहिए वो सिर्फ भाजपा दे सकती है। लेकिन अब तक नरेंद्र मोदी ने तो यही साबित किया है कि सिर्फ और सिर्फ अडानी को स्पीड देते हैं। पेट्रोल डालकर, डीजल डालकर, लोगों का घर लूटकर, बैंक लूटकर, जितनी स्पीड देनी थी सिर्फ अडानी को दिए, और अडानी ही दूसरे नंबर तक पहुंचे। बाकी तो बेचारे 5 किलो अनाज पे अटक गए। जो राशन का अनाज, यानी कि ये जो कोटा, मतलब मुफ्त का अनाज समझिए, जो सस्ते में अनाज मिलता है सरकार की तरफ से, जो नहीं लेने जाते थे, अपना राशन कार्ड दूसरे को दे दिया करते थे, आज वो भी लाइन लगा करके 5 किलो जिसकी वैल्यू 100-125 रुपए है, उसके लिए लाइन लगाकर परिवार सहित जाकर लेकर आते हैं। ये तो स्पीड दी है नरेंद्र मोदी ने देश को। हालांकि वो कह चुके हैं एक अपने ही बयान में कि क्या सबको गरीब बना दूं। यहां ये बात नहीं थी भाई। कोई अगर अमीर अपने कर्मों से अमीर बन रहा है तो ठीक है, लेकिन आप गरीबों को लूटकर किसी को देकर अमीर बना रहे हैं, यह गलत है नरेंद्र मोदी जी। आपने उसका जवाब नहीं दिया। आप पूरे देश के पैसे को लूटकर, बैंक को लूटकर अडानी को दे दिया, इससे अडानी अमीर बना, यह गलत है। सवाल यह था। नरेंद्र मोदी कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया, दिल्ली को इतना लूटा, एक बदनुमा दाग कॉमनवेल्थ खेलों पर लगा दिया। कॉमनवेल्थ खेल की बात, घोटाले की बात करते हैं। मैं नहीं समझता कि कॉमनवेल्थ खेल में जो अगर कुछ घोटाला हुआ है, उसका नरेंद्र मोदी अब तक जो घोटाला कर चुके हैं उसका 0.0001% भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी अपने घोटाले की बात भी किया कर लीजिए। नरेंद्र मोदी कहते हैं भाजपा का विकास मॉडल कहता है नेशन फर्स्ट। कमाल की बात है। लेकिन नरेंद्र मोदी आपके कामों से तो जो सामने आया है कि आपका विकास मॉडल कहता है अडानी फर्स्ट, बस और बस, एक और अकेला अडानी फर्स्ट। भाई सामने तो यही है, नेशन फर्स्ट तो कहीं नहीं दिखा। हां, अडानी फर्स्ट सामने है। नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं इन्हीं माताओं, कुछ महिलाएं सामने खड़ी थी तो कह रहे हैं कि मैं इन्हीं माताओं जैसी गरीब मां का बेटा हूं। धिक्कार है नरेंद्र मोदी जी आपके जीवन पे। कोई आप पर गर्व कर सकता है, लेकिन सच तो यह है, धिक्कार है। आप गरीब मां के बेटे थे और आपकी मां आपके कथनानुसार दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी और आपने उसे उसी हाल में छोड़ करके भाग गए। ईश्वर करे आप जैसा बेटा किसी को ना दे, वरना हर मां दूसरों के घरों में बर्तन मांजते मांजते मर जाएगी। क्या छोड़ी कि नरेंद्र मोदी कहते हैं इंडी गठबंधन, मतलब इंडिया गठबंधन में 3 ऐसी बुराइयां हैं जिससे यूपी के लोगों को सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए। बताइए कौन कौन सी बुराइयां हैं मोदी जी? ये लोग घोर सांप्रदायिक हैं। नरेंद्र मोदी जी, बिना हिंदू मुसलमान के आपका काम नहीं चलता, बिना हिंदू मुसलमान के नाम के आपको वोट नहीं मिलता, बिना हिंदुस्तान पाकिस्तान से आपकी राजनीति नहीं होती, आपसे राजनीति नहीं होती। और सांप्रदायिक वो लोग हैं, है ना कमाल की बात? आगे कहते हैं ये लोग घोर जातिवादी हैं। नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले डंके की चोट पर अपने आप को ओबीसी साबित करके, वो भी गलत तरीके से ओबीसी साबित करके लोगों के बीच जाकर ओबीसी अपने को बताकर वोट मांगने वाले आप हो। दूसरा, संसद में ओबीसी के कुछ नेताओं को आपने चुनवा कर लाया, जो भी किया, उनकी परेड करवाने वाले आप हो।
अब जातिवादी कौन हो गया? किसी और को आप जातिवादी कैसे कह सकते हो नरेंद्र मोदी जी? एक और आरोप लगाते हैं, ये कहते हैं ये लोग घोर परिवारवादी हैं, मतलब इन्हीं तीनों कारणों से इनका विश्वास मत करना, ये लोग घोर परिवारवादी हैं। मोदी जी बिना परिवार का कोई निर्वंशा, मतलब निपुच्छा, गांव की भाषा में यही कहते हैं, अब इसे डिप्लोमेटिक भाषा में पता नहीं क्या कहेंगे, रंडवा कहते हैं और ऐसे ही कुछ कहते हैं, ऐसे ही कुछ शब्द यूज किए जाते हैं जिनका कोई नहीं होता आगे पीछे और घर परिवार छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, निकल जाते हैं और उनको बड़ी हिकारत की नजर से देखा जाता है ग्रामीण समाज में आज भी, जो घर परिवार छोड़कर भाग जाते हैं। यहां तक कि दूसरे बच्चों को परिवार कोई उनको अपने दरवाजे नहीं बैठने देता, दूसरे बच्चों को उनके पास नहीं बैठने देता कि वैसा बन जाएगा। और सिर्फ यही बात नहीं, सभी अपने बच्चों से डरते हैं कि मेरा बच्चा भी घर छोड़कर भाग न जाए। और नरेंद्र मोदी जी जिसे परिवारवाद की संज्ञा आप दे रहे हैं, आप क्या जानेंगे परिवार का मतलब? आप तो भगोड़े हैं घर छोड़कर। और ये मत कहना, ये नौटंकी मत करना, ये नौटंकी भी मत कहना कि मैं देश के लिए इनके, ये ड्रामे मत करना, इसकी जरूरत नहीं है। सब जान चुके हैं आप अपने लिए भागे थे, अपने लिए आप एक नाकारा थे, निकम्मा थे, इसके लिए भीख मांग कर खाए थे, देश के लिए नहीं। और जो अपने लिए नहीं कमा पाता, भीख मांग के खाता है, वो आदमी क्या होगा कहने की जरूरत नहीं। नरेंद्र मोदी आगे कहते हैं कांग्रेस आई तो भ्रष्टाचार पर जो कड़े नियम बने हैं, जो नोट के पहाड़ पकड़े जा रहे हैं उसके अनुसार, मतलब नरेंद्र मोदी कहते हैं ये कानून बदलकर भ्रष्टाचारियों को बचाएंगे। मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, अगर इसी बात पर हम रहेंगे तो देर हो जाएगी, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहते। इसी एक टैग से बात को खत्म करेंगे और उसके बाद मूल बात बताएंगे। रही बात यह कि नरेंद्र मोदी कहते हैं यह कानून बदलकर भ्रष्टाचारियों को बचाएंगे। मोदी जी आपने कानून बदलकर या बनाकर ये तो छोड़ दीजिए, लेकिन भ्रष्टाचार को बचाने वाले, भ्रष्टाचारियों का संग्रहण करने वाले, सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, हर दुराचारी का संग्रहण करने वाले, हर तरह के भ्रष्टाचारियों का संग्रहण करने वाले, उनको वॉशिंग मशीन में डाल करके उनको चीफ मिनिस्टर बनाने वाले, उप चीफ मिनिस्टर बनाने वाले, नेता बनाने वाले, मंत्री बनाने वाले, भारत के सारे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ, सिर्फ भ्रष्टाचारी नहीं, दुराचारी, पापी, अघोरी, महापापी, ऐसे लोग जो हजारों औरतों के अस्मत से खेला है, ऐसे के लिए आप वोट मांगे, आपसे बड़ा तो कोई नहीं हो सकता। आपने तो सब कर दिया, आप डरा रहे हैं कि वो आएंगे तो करेंगे, आपने तो सब कर दिया और ये देश भुगत भी लिया। अब आपसे ज्यादा, आपने एक और डायलॉग मारा था आधे से पहले कि अच्छे दिन वो तो दिखा नहीं, लेकिन देश इतना बुरा दिन अब तक देख चुका है, शायद ही सदियों में, न पहले, न भूतो, न भविष्यतः कभी इतना बुरा दिन तो नहीं देखेगा जितना बुरा दिन इस देश को आपने दिखा दिया। जितना बड़ा संकलन भ्रष्टाचारियों का आपने किया, शायद ही भ्रष्टाचारियों का कोई इतना बड़ा संगठन बनाएगा। और चलते चलते एक सवाल नरेंद्र मोदी जी, देश को बस आप इतना बता दीजिए कि आखिर अडानी ने आपको इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों नहीं दिया? इसका जवाब आप नहीं देंगे, लेकिन मुझे पता है मैं दे सकता हूं, दे भी रहा हूं। सुनिए, आपको अडानी अंबानी ने इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए नहीं दिया कि अडानी अंबानी को आप खुद सारा ब्लैक मनी सौंप दिया, तो उनसे लोगे क्या? सच यही है। लेकिन आज एक धोखेबाज पूरे देश को धोखा देता है, कहीं ना कहीं वो धोखेबाज भी किसी न किसी से तो धोखा खाता है। अगर मैं कहूं कि आपको अब तक राजनीति से लेकर और इस गटर नीति तक जो आप कर रहे हैं, उसमें अगर आपको किसी ने भरपूर जवाब दिया है तो वो है अडानी। आपकी भाषा में
धोखे का बदला धोखे से। धोखा उसको आपने नहीं दिया, उसके लिए तो आप मर मिटे, उसके लिए तो आप सब कुछ निछावर कर दिया, उसके लिए तो आप देश को दांव पे लगा दिया, लेकिन उसने आपको धोखा दिया क्योंकि आपने पूरे देश को धोखा दिया